हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है कि एक नाभिक जिसके लिए द्रव्यमान संख्या ADVA 235 है, दो नाभिकों में विभक्त होता है। अर्थात एक नाभिक है जिसके लिए ADVA 235 और वो दो नाभिकों में विभक्त होता है। माना पहला नाभिक A1 है और दूसरा नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या A2 है, दो नाभिकों में विभक्त होता है। क्वेश्चन समझिए, जिनकी द्रव्यमान संख्या 2:1 के अनुपात में है, अर्थात इन दोनों की द्रव्यमान संख्या 2:1 में है। अर्थात ये A का जो A द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक था वो जिन दो नाभिकों में विखंडित हुआ, विभक्त हुआ, उसमें से इसमें इसका जो द्रव्यमान गया और इस दूसरे नाभिक में जो द्रव्यमान है वो उनका अनुपात 2:1 है। अर्थात इसका द्रव्यमान संख्या का 2/3वां भाग A1 द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में है तथा 1/3वां भाग A2 द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में है। आगे इसने पूछा है तो नाभिक की त्रिज्याओं का परिकलन कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, जो A1 और A2 नाभिक हैं उनकी त्रिज्या R1 और R2 की कैलकुलेशन करनी है, का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन है नाभिक A 235, दो नाभिक दिए हुए हैं A1 जो है 2 × 2a/3। यहाँ पर अगर हम A की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 470/3। A1 का मान है, A2 का जो मान है वो है a/3 अर्थात 235/3। ये हमें दिया हुआ है। हमें पूछा क्या है, हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है R1 और R2। नाभिक के लिए हम जानते हैं नाभिक की त्रिज्या का सूत्र है R = R0 A⁻⁴, जहाँ R0 की वैल्यू होती है 1.25 फर्मी। क्लियर? तो यहाँ पर हमें इन दोनों नाभिकों के लिए R1 और R2 क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए पहले हम इस फॉर्मूले से R1 कैलकुलेट करेंगे तो R1 = हो जाएगा R0 1/3। क्लियर? तो R1 = R0 की वैल्यू रख दो 1.25 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए A1 है 470/3, तो 470/3 की पावर 1/3। इसे सॉल्व करेंगे, फर्मी में है, फर्मी का मतलब है 10⁻⁻15 मीटर में है। देखिए यहाँ पर अगर इसे हम सॉल्व करें तो 1.25 इंटू 470/3, इसकी पावर 1/3। सॉल्व करो 470/3 की पावर 1/3 कितना होगा, 156.66 की पावर 1/3। इसको हम सॉल्व करें तो देखिए हम जानते हैं 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। तो देखिए 156 इन दोनों के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है कहीं, और बीच में आ रहा है तो लगभग या तो 5.5 वैल्यू होगी इसकी या 5.4, 5.6 ऐसी कुछ वैल्यू होगी। तो हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 5.4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, हमने मान लिया 5.5 है इसका मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अगर इसको सॉल्व करें 125 को 5.5 से मल्टीप्लाई करें, या इसको आप अप्रोक्सीमेट 5 मान के भी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। तो 5.5 से मल्टीप्लाई कीजिए 1.25 को, तो 1.25 को हमने मल्टीप्लाई किया 5.5 से तो कितना आएगा, इंटू ये आएगा 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 6, तो ये आ जाएगा 6.875 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा
0.875 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इसको हम फर्मी लिख सकते हैं। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 6.875। क्लियर। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, अगर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आती है 6.74 फर्मी। तो हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और हमें इसकी कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालनी होती है। तो देखिए अब हम निकालेंगे R2, दूसरे नाभिक की त्रिज्या R2 = यही फॉर्मूला R0 A2 की पावर 1/3। यहाँ से R0 हमारे पास है 1.25 फर्मी और A2 है, यहाँ देखिए A2 की वैल्यू दी हुई है 235 डिवाइडेड बाई 3। तो 235 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3, 1.25 इंटू, ऐसे ही सेम जो R1 के लिए कैलकुलेशन की है वैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.8 समथिंग में कुछ आएगा कि पावर 1/3, 78 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 78 पॉइंट समथिंग है, वो 5 की क्यूब होता है 125, उससे छोटा है, और 4 की क्यूब होता है 64, उससे बड़ा है। तो लगभग ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 4 के आसपास है तो 4.2 मान लीजिए, 4.3 मान लीजिए। और फर्मी इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अप्रोक्सीमेट 5.34 फर्मी। तो इस तरह से एक नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या दी हुई है 2 नाभिकों में विखंडित होता है, जिनकी द्रव्यमान संख्या भी हमें ज्ञात है या किस अनुपात में विखंडित होता है वो पता हो, तो हम उन विखंडित नाभिकों की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।